ओम शांति। 8 मार्च 2026, रिवाइज डेट 3 मार्च 2007। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग, तो जो सबसे सहज है। संग में रहना और ऊंचे ते ऊंचे संग में रहना क्या मुश्किल है। और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया। जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देवात्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, तो आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तकते ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना। आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते हैं, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। कंबाइंड रहते हो ना। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फ़ायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद, पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं, तो रावण की चीज़ पराई चीज़ हो गई ना। पराई चीज़ को कभी भी अपने पास नहीं रखा जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि क्या कहते बच्चे, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या यह आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार है, मेरी नेचर है, राइट है? राइट है? जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो। जब मर्जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है व बीके का सरनेम है। क्या अपना लिखते हो, बीके या फलाना फलाना? जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हुए? यह पुराने तो पराए संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग लगाते भी हैं, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार, यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना, तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना। संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार,
सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो सभी ने अपने दिल में यह दृढ़ संकल्प का अपने से प्रतिज्ञा की। गलती से भी मेरा नहीं कहना, मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं ना वो फ़ायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हैं तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रिकुटी के तख्त नशीम स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते? यही ना, राज्य अधिकारी होना। अधीन तो नहीं है ना, अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी भी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा, सभी के पास विमान है ना, तो बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी मन के विमान की। तो मन का विमान है सभी के पास, पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ है तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है, 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रहो और दृढ़ रहो। होना ही है बाप मेरा, मैं बाप की। यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूरिहान सुनते हैं, रूरिहान बहुत हिम्मत की करते हो। प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो। इसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। ज़रा भी कमज़ोर संकल्प इमर्ज नहीं रखो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है ना नशा? हुआ ही पड़ा है। इतनी निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं ही, यह नहीं बाप दादा कहते हैं या नहीं, है ही। यही नशा रखो, थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होली है ना, होलीस्ट तो हो, तो बाप दादा की ज्ञान के गुलाल की होली तो खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग। वह किया है कि अभी भी सम टाइम है, सम टाइम समथिंग ख़त्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर भी सकते हो और बाप की प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना।
यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता, लेकिन बाप की प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वह तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव और हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ। और काम तो दिया ही नहीं है, तो यही 2 काम है, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली, अभी रंग की होली मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई न कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। आप सबके दिल का प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों का सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं, क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।